मोदी के झाड़ू ना लगाए कहीं से रोड पे जाए क्या हो? मोदी की तरह झाड़ू लगाए रोड पे, कुछ तो कर रहे हैं ना। मोदी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जो काम करे वो अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी तो उतरा ही नहीं है। राहुल गांधी तो अभी मैदान में उतरा ही नहीं है। पहले ही लोगों को इतना मिर्च लग रहा है, जब उतरेंगे तो फिर क्या होगा इन लोगों को। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति तय करने में जुटी हुई है। वही एक तरफ एनडीए का दावा है आपकी बार 400 के पार, लेकिन वही दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे बड़ा रोल स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था, लेकिन जो एनडीए में शामिल हो चुके हैं यानी इंडिया गठबंधन में अब वो नहीं रहे, इंडिया गठबंधन के हिसाब वो नहीं रहे। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे जनता से। क्या लगता है कि इंडिया को इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो है मात दे पाएगी 2024 में? देखो, एनडीए जो बनाया है ना बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए जो गठबंधन बनाया है वो मात तो बिल्कुल नहीं दे पाएगी अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो। ठीक है, पहली बात। और ईवीएम से रही, अगर ईवीएम से इलेक्शन होता है 2024 के लोकसभा के, तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है, कोई अपोजिट में है ही नहीं है। फिर ऐसा क्यों दावा कर रहे हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो भाजपा को कोई रोक नहीं सकता? 400 का जो नारा लगा रहा है ना मोदी, बैनर लगा दिए 400 पार, अब की बात 400 पार, वो 400 पार के 500 भी पार हो सकते हैं ईवीएम में जब तक साथ। दाल में कुछ काला है, बिल्कुल काला, पूरी दाली काली है, यहाँ तो दाली काली है पूरी। 400 का 500 पार हो सकते हैं, क्योंकि 500 जाहिर सी बात है, इनको पता नहीं ना, इनको जब भी भाई साहब पड़ गया। मैं कह रहा हूँ 500 सीट आ जाएगी। सीट है लोकसभा की, बोल रहा है कितना सीट है? 524 524, 543 सीट है। तो क्या लगता है कितना आ सकता है आपके हिसाब से? अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इंडिया को कितना सीट मिल सकता है? बैलेट पेपर से हो जाए ना तो 50वीं गिनती की नहीं रहेंगी सीट इनकी, 50 भी आए तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। क्यों मैन वेक्टर में देख लो, मैन वेक्टर पर इलेक्शन करा लो आप। महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन क्या दिया इन्होंने? क्या लगता है आपको? क्या 2024 में क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और किसी भी नेता को, बड़े नेता को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि हम 400 पार करेंगे, क्योंकि ये एक तो अपने में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि हम लेके आ रहे हैं। ये तो ऐसा हो नहीं सकता। लोकतंत्र है, देखिए लोकतंत्र है, जनता का है, इसमें किसको वोट देगा किसी को कोई वो शो नहीं कर सकता। पर यह है कि अपने काम की उपलब्धि गिनानी चाहिए। पर यहाँ पे जो है सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की इसी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। आप युवा हैं, क्या लगता है आपको 2024 में? 2024 में मोदी सरकार आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए आप ये नहीं, बता। मैंने ये नहीं कहा क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों आना चाहिए आपको, ऐसा क्यों लगता है? इन लोगों भाई साहब को लग रहा है कि कांग्रेस आएगा तो कोई काम बताएगा ना। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। अभी आपने कहा मोदी सरकार को आना चाहिए, यानी मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या अच्छा काम किया है बताइए? स्कूल कॉलेज बनवाया है, कितना। पिछली 15-16 इनको ये पूछिए, पिछली 15-16 सरकारें लेके गई हैं 70-75 सालों के अंदर। पिछली सरकारों ने 2014 से पहले तक ना सिर्फ मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था हमारे देश पे। आज की डेट में क्या इन्हें इकलौती बीजेपी गवर्नमेंट है 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी के शासन में सिर्फ कितना कर्ज होगा? 205 लाख करोड़ कर्ज होगा। बताइए इनको। आप ये देखिए कि जो बेरोजगार है हमारे, उन रोजगारों को, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अब देखिए जो ना जो एग्जाम हो रहे हैं, सुनिए जो एग्जाम हो रहे हैं वो एग्जाम जो ना वो हो जा रहे हैं, आप लीक हो जा रहे हैं, तो हमारे छात्र कहाँ जाएंगे? बेचारे छात्रों के साथ धोखा है। ये करोड़ों रुपए जो है ना ये घप कर जा रहे हैं। इससे क्या है, हमारे बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आपके पास आएंगे क्या? चाचा क्या बोल रहे हैं? किस लिए कर्जा बढ़ रहा है? वो कर्जा बढ़ गया, आपको पता है? मुझे क्या पता कैसे बढ़ गया? आप बोल रहे थे अभी बताया ना, बोलना चाह रहे इसलिए बढ़ गया। सड़कें बनवाई इसलिए, टॉयलेट बनवाई हाँ, इसलिए कर्जा बढ़ गया। अगर टॉयलेट नहीं बनवाते तो नहीं, कर्जा नहीं बढ़ता। तो बोल रहे हैं कि टॉयलेट बनवाई इसलिए कर्जा बढ़ गया है। वो तो बात अच्छी बोली उन्होंने। आएगा नहीं तो जाएगा कैसे? जब खा ही नहीं रहा तो जाएगा कैसे? वो जाने लायक तो होने आए ही नहीं। आप ये देखिए किसान हमारे भाई बैठे हुए हैं, अन्नदाता 140 करोड़ की आबादी हमारे हैं। अगर वो लोग नहीं उगाएंगे तो क्या खाएगा आदमी? वो बेचारे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए कांटे बिछा रखे हैं। क्या ये तरीका सही है? हमारे अन्नदाता के साथ जो सलूक हो रहा है, हमारे जवानों को जो है दाल रोटी जो है इतनी फीकी दी जा रही है, इसका अच्छा सलूक है? बलात्कारियों का साथ दिया जा रहा है, ये क्या अच्छा सलूक है? किसान जो दिल्ली कुछ करना चाह रहे हैं, दिल्ली आना चाह रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, वो सही करना चाह रहे हैं। सही कर रहे हैं, वो उनकी बातों को सुनना चाहिए। सही कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। सरकार पहले मान चुकी थी कि हम आपकी बात को मानेंगे, हम उनके रेट जो रेट मांग रहे देंगे, लेकिन उसके बाद ये पीछे हो गए। आज 2 साल हो गए इस बात को, 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनके वादों को पूरा नहीं किया। तो जो वादा किया तो वो तो पूरा कर दो। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो कर्जे माफ कर रहे हो तो बेचारे इनके भी जो कुछ है वो भी माफ करिए, इनको इनकी लागत दीजिए। शंभू बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली कुछ करना चाह रहे हैं, नुकीले तार लगा दी गई, बैरिकेड्स लगा दी गई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाए। नहीं, एक बात बताइए, वो सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? वो आतंकवादी है क्या? है वो आतंकवादी हैं जो आप इस तरह का हरकत करे जा रहे हैं? वो भाई हमारे अन्नदाता हैं, जो जय जवान जय किसान जो हमारे जो ना नेताओं ने वो दिया है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। ये सरकार तो किसी का सम्मान नहीं कर रही है, बेरोजगारों को लठ मार रही है, रोजगार मांग रहे हैं, कोई महंगाई की बात करे तो वो इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान और ये सोच रहे कि मंदिर बनवा दिया तो सब काम हो गया बस। क्या लगता है किसान को जो है दिल्ली आने से रोका जा रहा है? शंभू बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्या लगता है वो सही है, रोका जा रहा है? आप जाने किसान लोग
और जाने पीएम मोदी साहब, हमें उसे क्या दिमाग लगाना है। वो जाने किसानों की मांगे सही है। किसानों का मांगी अगर पूरी कर देगी तो वो सोचे, हमारे हाथ में थोड़ी है, करे या ना करे उसके हाथ में, हम क्या करें। वो जितना मांगेंगे वो पूरा कर देंगे, आपको लग रहा है। क्या लगता है आपको किसान की मांगे को लेकर? देखो बिल्कुल जायज़ उनकी मांग है। आप पर्सनली इतने खर्चे हो सकते हैं गवर्नमेंट, लेकिन एमएसपी की गारंटी भी दी जानी चाहिए उनको। तो क्या लगातार जो है राहुल गांधी से पहले भी भारत जोड़ो यात्रा किया, अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है जो वो न्याय की बात कर रहे हैं, कहाँ न्याय हुआ है कि वो न्याय की बात कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल न्याय की बात कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं ना, वो न्याय यात्रा बिल्कुल अच्छी निकाली है उन्होंने। इससे पहले भी जो यात्रा निकाली थी वो भी बढ़िया थी, ठीक है। तो अभी तो मेरा यही मानना है कि देखो संघर्ष बहुत जारी है और संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती। ऑल विपक्षी नेताओं को सबको संघर्ष की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है। यूनाइटेड नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक विपक्ष के लिए एक सबसे बड़ी बात, एक विपक्ष की सबसे बड़ी सारे प्रधानमंत्री कितने कितने महीने के लिए बनेगा भाई, इतने जो इकट्ठे हो रहे हैं विपक्ष, अंधभक्त की क्या बात कर रहा है। एक देखो फिर वही बात, प्रधानमंत्री होगा, सारे देखना, एक बात ध्यान रखना, सारे विपक्ष एक होगा ना तो समझना ईमानदार है हमारे देश का प्रधानमंत्री। ये लोग क्या बताओ, कहाँ है मोदी के पास? अरे ये गठबंधन मोदी जी तो कर रहे हैं क्या? अच्छा, इंडिया गठबंधन में कितने दल शामिल है? देखिए हम एक बात इंडिया गठबंधन में कितने दल शामिल हैं? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने अभी बोले कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाला, हम नहीं बोल रहे, वो तो जो है जो न्यूज में हमने बोले, उनको जवाब दो, भाग भी गया। इंडिया गठबंधन में कितने दल शामिल हैं? उनको बुला लीजिए, मैं बता देता हूँ। इंडिया गठबंधन में कितने दल शामिल? भाग गया, आपने गलत सवाल पूछते उन लोगों से तो क्या जवाब देगा? पूछने हमसे पूछते, हम बताते, उनको जवाब देते, क्यों भाग गया हो? क्या लगता है देश में बेरोजगारी है, महंगाई है? कुछ नहीं है जी, मेहनत करने वाला का कोई बेरोजगारी नहीं है और ना मेहनत करने वाला का बेरोजगारी है। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, परिवार को पालता हूँ, घर चलाता हूँ, वो बहुत है मेरे लिए, समझ गए? कोई बेरोजगारी नहीं है। अब फालतू की बकवास करने से कोई होना नहीं है कुछ भी। लेकिन कहा जा रहा है कि देश में भूखमरी बहुत ज्यादा बढ़ी है। भूखमरी है? अरे इतने झोपड़ी थे, इतने मकान दे दिए मोदी सरकार ने, हैं? झोपड़ी से मकान हो गया, लेटरिन करने लेडीज सब 4 बजे सुबह जाती थी, उनको शौचालय हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, हैं? जनधन योजना हो गया। इंडिया का जो है वर्ल्ड हैंगर, अरे हमें इंडिया का नहीं देखना, हमें तो पीएम मोदी को देखना है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में हमारे देश का कितना रैंकिंग है? कितना आपने रैंकिंग? राहुल जी का देखे, कभी कूली बन जाता है, कभी घास काटने लगता है, तो कभी लोहार बन जाता है। ये भी प्रधानमंत्री का कोई बात है क्या? बात आप युवा क्या सोचते हैं? तो क्या करे हो, मतलब मोदी की तरह झाड़ू ना लगाए कहीं से रोड पे जाके, क्या हो मोदी की तरह झाड़ू लगाए रोड पे? कुछ तो कर रहे हैं ना, मोदी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जो काम करे वो अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी तो उतरा ही नहीं है, राहुल गांधी तो अभी मैदान में उतरा ही नहीं है। पहले ही लोगों को इतना मिर्च लग रहा है, जब उतरेंगे तो फिर क्या होगा इन लोगों को? अभी तो आया ही नहीं है। क्या लगता है, आप युवा हैं, देश में बेरोजगारी महंगाई है? बेरोजगारी भी, महंगाई भी नहीं, महंगाई भी है, सब कुछ है। अगर आप पढ़े लिखे हो, जैसे आप BA कर रखे हो या 12वीं कर रखे हो, उसमें क्या करोगे? पकौड़ा तलोगे रोड पे? क्या करोगे आप? पकौड़ा तलोगे या चाय बेचोगे मोदी की तरफ? फर्जी लेकर घूम रहे हैं सर्टिफिकेट क्या? लेकिन कहा जा रहा है जब से हमारे देश में पीएम मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का नाम जो है विदेशों में हो रहा है। विदेशों में रोशन नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, बदनाम कर रहा है। यहाँ पे 5 किलो राशन जनता को देता है और विदेश में जाकर बोलता है कि हम 80,000 करोड़ आदमी को हम राशन बांट रहे हैं। 5 किलो उसका राशन हमें नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, इसलिए उनको खड़ा किया गया है। फ्री का डिलीवरी नहीं चाहिए आपको? चाहिए हमें, फ्री का हमें नहीं चाहिए उसका राशन 5 किलो, हमें विकास चाहिए, जिसके लिए उनको रखा गया वहाँ पे।